अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में संभेल में जो हादसा हुआ और जिस तरह से पुलिस की फायरिंग हुई और जिस तरह से नौजवानों की मौत हुई, अब इसके बाद से फिर एक बार अजमेर का इशू उठ रहा है। अजमेर की जहां दरगाह है वहां पर शिव मंदिर है ऐसा कहना है, और कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी और उस पिटीशन को कबूल कर लिया गया है। अब यहाँ पर भी सर्वे होगा, अब ना जाने किस तरह के हंगामे होंगे। ये बड़ी अफसोस की बात है। इस तरह से दरगाहों को, मसाजिदों को टारगेट बनाना ये ठीक बात नहीं है। ये इस तरह से मुल्क की हालत ख़राब होते जाएगी। बहरहाल इस मौजू पर जनाब मुजाहिद हाशमी ने खुलकर ये सारे बातों का खुलासा किया। मोहम्मद इकबाल की ये रिपोर्ट देखिए। मुजाहिद हाशमी साहब, अभी ये दो जो दावे कर रहे हैं, आनन फानन में जो सर्वे कर रहे हैं और अजमेर शरीफ को, दरगाह को भी अभी शिव मंदिर के ताल्लुक से वो बता रहे हैं और सर्वे का ऑर्डर भी दे दिया है आनन फानन में, इसके ताल्लुक से क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, दरअसल मुल्क में जो है इस बात की मसाबिकत चल रही है कि इस मुल्क में कानून की बालादस्तर हुक्मरानी को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, और इस बात की भी दौर चल रही, मुकाबला चल रहा है कि कौन कट्टर हिंदू है। हिंदू होने के लिए उन पर लाजिम है कि वो जो अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए किसी मस्जिद पर दावा करें या किसी दरगाह पर दावा कर दें, किसी मुसलमानों के घर बस्ती को उजाड़ दें या खबरस्तान पर बुलडोजर चला दें, बेखुसूर मुसलमानों को जो है पर फायरिंग कर दें और फिर उन्हीं के ऊपर मुकदमात को दर्ज कर दें। ये जो है इस किस्म की एक मुकाबला आ रही चल रही है। अब संभल के मस्जिद में जो सदियों कदीम मस्जिद है, उस मस्जिद पर एक मंदिर का दावा किया गया। शाम में दावा किया जाता है, सुबह दावा किया जाता है, शाम में जो है ऑर्डर भी मिल जाता है, सुबह सर्वे भी शुरू हो जाता है। इससे पहले भी सर्वे हो चुका था, लेकिन फिर दूसरा सर्वे क्यों किया करवाया गया। तो इस किस्म के तमाशे जो हैं, फिर उसके बाद जो है मुसलमान जब मस्जिद को जो है एक आबाद मस्जिद को जब गैर आबाद करने, मंदिर खार देने की कोशिश की जाती है, तो मुसलमान उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चाहे जानने के लिए जब बाहर जब आते हैं, उन पर बेदरेक गोलियां चला दी जाती हैं और कहा जाता है कि तो पुलिस ये कहती है कि हमने कोई फायरिंग नहीं की, तो वो खुद अपने आप से गोलियां मार लेकर मर गए वो लोग। तो ये जो है, जबकि इस मुल्क में कानून है कि जो भी इबादत गाहें 1947 के बाद जो भी हैं, उनका वही मौक़िफ़ रहेगा आज़ादी से बात की जो भी इबादत गाहें जो उसके अब आज तक जो मौजूद है। दरगाह रहेगी, मस्जिद रहेगी, मंदिर रहेगा। तो लेकिन सारे जो है इनके दावे और कोशिश ये होती है कि आप ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारी मंदिर थी। अब हमारे शहर के एक जो है चार मीनार को हम ले लें, तो आसार कदीमा ये कह चुका है यहाँ पर जो मंदिर बनाई गई वो गैर कानूनी, यहाँ पर कभी मंदिर थी ही नहीं। तो इनका जो है कोई भी जो मंदिर है, हम क्या करें इसको उस पर दावा करें तो कोर्ट इस बात की हमको जो है ऑर्डर देगा कि इसके नीचे खोद के देखें कि फलानी जगह जो मंदिर है वहां पर पहले मस्जिद थी। तो पहले आप आसार कदीमा ये कह रहा है कि यहाँ पर चारमीनार के पास जो मंदिर है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन उसको बड़ी तोशी दी जा रही है, बड़ा किया जा रहा है। तो ये इसका मकसद ये है, अब जो है दरगाह अजमेर शरीफ इस मुल्क में जो है बिला लिहाज मजहब मिलत कई अवाम के जो है, तो लोगों का जो है एक मरकजी अकीदत है, उसको जो है मंदिर करार दिया जा रहा है। तो आखिर इस डर और खौफ के पीछे, इस जो है अपने आप को जो लीडर बनाने के पीछे, अपने आप को जिंदा रखने के पीछे अगर कोई हुनर अगर है, कोई हरबा अगर है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी का ऑक्सीजन है। क्यों? इसलिए अब जो है उनका इल्ज़ाम ये है, उनकी दुश्मनी ये है कि मुसलमानों ने उनके मज़हब पर, हिंदू मज़हब पर ऐसा बड़ा हमला किया है कि वो हिंदुओं को हिंदू बाकी नहीं रखा। क्योंकि हर मज़हब की एक बुनियाद होती है, जैसे इस्लाम की बुनियाद तौहीद, रिसालत, आखिरत, कुरान मजीद जो हमारे पास बुनियाद है, उसी तरीके से हिंदू मज़हब की जो बुनियाद है वो है वर्ण व्यवस्था, यानी आला और अदना ज़ात। 33 करोड़ भगवान खुदा उनके हैं, गीता है, वेद हैं, शास्त्र हैं, ये उनका मज़हब की बुनियाद है। हम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून साज काउंसिल भेजा कर उनके जरिए जो कानून बलवाने जो लगाए हैं,
उसमें जो है हिंदू मजहब के जो निचली जात का तबका, जिस पर हिंदू जो है धर्म के मजालिम के वजह वो जो है मजलूम था, न वो कपड़े पहन सकते थे, न बस्तियों में रह सकते थे, न वो चप्पल पहन सकते थे, न वो तालीम हासिल कर सकते थे, न जो है वो वही काम करना पड़ता था जो उनको जो जात है। तो यहां तक कि जो उनको आला जात की बस्तियों में जब आना पड़ता था तो उनके पर यह लाजिम था कि वो जो है आला जात की बस्तियों में आने के लिए छोटी जात के लोग SC ST जो आज कह रहे हैं ना, तो उन लोगों को कमर में झाड़ू बांधकर, गले में लोटी लटकाए, हाथ में घंटा लेकर बजाते हुए आना पड़ता था कि एक दरिंदर आदमी आ रहा है। हमने तमाम मजालिम से छुटकारा दिला दिया। यानी ब्राह्मणों को इस बात का जो है खौफ है, डर है कि मुसलमानों ने ये हमारे हिंदुओं को हिंदू बाकी तरह का आधा मुसलमान बना दिया, कहीं ये पूरे मुसलमान ना हो जाए। इसीलिए जो है अपने उस हिंदुत्व को बाकी रखने के लिए, अपनी इस लीडरशिप को बाकी रखने के लिए, अपनी हुकूमत को बाकी रखने के लिए, अपने कारोबार को बाकी रखने के लिए लोग मसाजिद को जो है निशाना बनाकर जैसा मंदिर करार दे रहे हैं। और जो है आज फिर अजमेर शरीफ के दरगाह पर दावा कर दिया गया है। फिर एक और दरखास्त जो दाखिल की गई थी कि ताजमहल तेजू मालिया मंदिर है, तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने फौरी फैसला दे दिया कि ये मंदिर कुछ भी नहीं है। क्यों? वहां से उनको आमदनी हासिल हो रही है, वो अकीदत का मरकज नहीं है। तो ये जो है आप जहां चाहेंगे वहां पर जो है अपने मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए इस्लाम दुश्मनी का इस मौका को इख्तियार करेंगे, हिंदुओं को हिंदू बनाएंगे। और वो भी ऐसे हिंदू इतने पढ़े लिखे हैं कि ना जाने उनकी अकल को क्या हो जाता है। एक जगह तेजो मालिया को जो वो भूल जाते हैं कि अदालत फैसला कर ली, यहां पर बोलते नहीं ये मस्जिद है, हम उसको मंदिर साबित करके रहेंगे। ये जो है इनकी जो जहरियत है। तो उसी तरह से मैं हिंदुओं से सवाल करता हूं कि अगर आपकी मजहब की कोई बुनियाद अगर है तो ये है आज इस मुल्क में जो है अरे गाय का गोश्त, बड़ा गोश्त एक्सपोर्ट करने वाले पूरे के पूरे हिंदू लोग हैं। पूरी दुनिया में गोश्त बेचने वाला दूसरे नंबर पर आने वाला मुल्क इंडिया है। कहीं आपकी माता रहती कि माता नहीं रहती उसको भूल जाते हैं। तो इतने जो है ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपने आप को पढ़े लिखे समझने वालों, तुम कभी अपनी किताबों को तो पढ़ो कि तुम्हारे मजहब में तुम्हारा मुकाम क्या है। जो मुसलमानों को जो है जुल्म करके, मार के, कत्ल करके, बोल जैसा बोल के मस्जिदों को गिरा के तुम समझते कि हम हिंदू हो गए। अरे तुम्हारे धर्म में तुम्हारा मुकाम यह है कि तुम पैसे पैदा किए हुए लोग हो। तुमको इस बात की इजाजत नहीं कि तुम श्लोक हो गए। अरे तुम्हारे धर्म में तुम्हारा मुकाम यह है कि तुम पैसे पैदा किए हुए लोग हो। तुमको इस बात की इजाजत नहीं कि तुम श्लोक पढ़ सके। तुम श्लोक पढ़ लो, तुम्हारी जबान काट ली जानी चाहिए, तुम्हारा धर्म कहता है। अगर तुम श्लोक सुन ले, तुम्हारे कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाए, ये तुम्हारा धर्म कहता है। ये इस्लाम है जो सबको जो है इंसानों की जैसा जीने की आजादी देता है। इस इस्लाम को आप समझो। इस जुल्म से हमने तुमको बचाया है, तो आज तुमको ये हिंदुत्व जो फख्र तुमको है, तुम कल भी ब्राह्मणों के गुलाम थे, आज भी तुम ब्राह्मणों के गुलाम हो। इसलिए हम आपको ये कहते हैं कि तुम जो है जो खिदमत के नाम पर तुमको बेवकूफ जो बनाया जा रहा है, इसलिए इस खौफ से तुम बाहर निकलो। जो है जो कहीं भी जो मंदिर को तुम मंदिर जो है मस्जिदों को नीचे मस्जिद को तुम साबित नहीं कर सकते। अरे तुम्हारे दादा परदादा शक्कर दादा को थे, उनका नाम तुमको नहीं मालूम। 500-600 साल पुरानी जो जगह मंदिर थी, ये तुम्हारा जो है ये दावे जो है तुमको इस बात को साबित करते हैं कि तुम अपने धर्म की किसी दावे की तुम दलील नहीं दे सकते। आज तुम्हारे खुद जो है बड़े बड़े पंडित ये कर रहे हैं कि हमारे धर्म में जो है मूर्ति पूजा नहीं है। तो फिर जब मूर्ति पूजा नहीं तो फिर आप मूर्ति पूजा भी करते हो। फिर आप अपने आप को हिंदू बनाने के लिए इस्लाम दुश्मनी के ऑक्सीजन पर क्यों जिंदा हो? अगर आप पास दम है, हिंदू धर्म पर तो फख्र आपको है, तो उसकी तालीमात पर तुम चल के बताओ। और इतना प्रेम रखने वालों, इतनी मोहब्बत रखने वालों, इतनी आस्था रखने वाले हिंदुओं से मैं तुमको पूछता हूं कि तुम्हारी जो जात है उसी जात का तुम काम करो। तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं, तुम पढ़ो नहीं। और जो है उसी तरीके से जंगलों में बस्ती से बाहर जाकर रहो और कमर में झाड़ू भर के तुम फख्र से कहो कि हम हिंदू बोल के तुम बोलो। ये तो कर नहीं सकते। बेवकूफ कल भी बन रहे, तुम बेवकूफ आज भी बन रहे हो। इस तरीके से मुल्क को तुम तबाह बर्बाद कर रहे हो ऐसे संघ परिवार की बातों में आकर। तो ये इस किस्म की जो है हरकतों से मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। और याद रखो, ये इस्लाम का मिजाज है। हम अल्लाह को मानने वाले तमाम जो है बंदे अल्लाह के बंदे हैं। इसीलिए कि तुम मोरल व्यवस्था वाले सोचो, ब्राह्मण के लिए कोई अलग जो है हवा नहीं मिलती, कोई अलग पानी नहीं आता, कोई अलग ग़िज़ा नहीं मिलती, सबके लिए एक सा है। इसीलिए मुस्लिम ममालिक में, अरब ममालिक में कितने हिंदू काम कर रहे हैं।
अगर जो है ये पलट गए तो तुम्हारा हशर और अंजाम क्या होगा, तुम जरा सोच लो। इसलिए इनके बातों में आने के बजाय इस्लाम की मसावत को, उसके कवानीन को तुम पढ़ लो, अपने मजहब को पढ़ लो, तो समझ में आ जाकर ये नाइंसाफ हुई, तुम जो है लेट उगेगी तो अपने आप को तुम इंसाफ कर नहीं सकते, तुम ये साबित कर रहे हो। और ये नाइंसाफ जुल्म की बुनियाद पर अपने आप को इस्लाम की दुश्मनी पर अपने आप को जिंदा रखना चाह रहे हो, अपने धर्म को जिंदा रखना चाह रहे हो। अगर वाकई तुम वीर हो, तुम हिंदू हो, फख्र करते हो, तो अपने जो है अपने शास्त्रों और वेदों के मुताबिक तुम चल के बताओ। तुम ये कर नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी ये नाकामी है कि तुम मस्जिदों दरगाहों के पीछे पड़ के अपने आप को हिंदू साबित करना चाहते हो। और तुम ये नकली जो हिंदू हो, असली हिंदू हो, तो तुम्हारे धर्म के मुताबिक तुम जो जी कर हमको बताओ। बिल्डिंग और सीसी रोड की मजबूती जितनी ज़रूरी है जितनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी। हैदराबाद शहर में जाना माना नाम और भरोसेमंद की पहचान कंक्रीट रेडीमिक्स अब सिर्फ आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट पर, जहां नंबर 1 क्वालिटी सीमेंट व दीगर मटेरियल से रेडी किया जाता है। सालों साल की गारंटी आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट की। पंपिंग डंपिंग 24/7 सर्विस के साथ हैदराबाद शहर में इंतहाई कम कीमत पर रेडीमिक्स कंक्रीट का नंबर 1 मियार फराहम करते हैं। क्यूब टेस्ट रिपोर्ट के साथ स्लम चेक, गारंटी स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस स्टाफ, मिक्स कंक्रीट की बर वक्त फरहमी। तो अपने सपनों और मेहनत से बनाए जाने वाले मकान को मजबूती से बनाएं आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट के साथ, जो वाक़ई है बालापुर मल्लापुर रंगारेड्डी पर और ऑफिस नलगुंडा एक्स रोड मलकपेट पर। किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7013690671 या फिर 9951971845 पर।